हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने श्रवण किया था। श्री नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे थे कि मेरे ऊपर में भगवान की कृपा नहीं है, शिव जी के ऊपर ही भगवान की कृपा है। और उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि देखो, मैं भी असुरों को वरदान देता हूँ, शिव जी भी वरदान देते हैं, लेकिन जब मैं वरदान देता हूँ तो भगवान मुझको डांट लगाते, और शिव जी असुरों को वरदान देते हैं तो उनकी कोई सारी गलती माफ, उनको कुछ नहीं बोलते। उल्टा भगवान कहते हैं कि यह असुर अपने पापों के कारण ही मारा गया, शिव जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर और बताया आगे कि स्वयं भगवान ही शिव जी की पूजा करते हैं। कई बार देखा गया, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए रामेश्वरम में श्री राम जी ने विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा की, पुत्र की प्राप्ति के लिए कृष्ण ने भी शिव जी की पूजा की, और स्वयं कृष्ण उनकी महिमा बढ़ाते हैं। किस प्रकार से समुद्र मंथन के समय में खुद भगवान वहां पर थे, किंतु स्वयं विराजमान होने पर भी उन्होंने खुद विषपान नहीं किया, लेकिन शिव जी को वो महिमा देने के लिए और कहा कि देखो शिव जी के पास जाओ देवताओं, और शिव जी ही विषपान कर सकते हैं। भगवान चाहते तो एक क्षण में विष का प्रभाव नष्ट कर सकते, किंतु नहीं किया। क्यों? शिव जी को महिमा देनी है, इसलिए शिव जी ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। पुराणान्येव गायन्ति दयालुत्वं हरेर हरे, ज्ञायते त्वया पेतत् परम च स्मरताम मुने। हे मुनि, श्री शिव के प्रति हरि की दयालुता का सभी पुराण गान करते हैं, और तुम भी उसको जानते हो। स्मरण करके तो देखो, सारे पुराणों में ही ये बात लिखी है कि शिव जी के प्रति हरि की दयालुता को सभी लोग गान करते हैं, पुराण सभी, और तुम उसको जानते हो। उनके अन्य महात्मा अर्थात रुद्र से भगवान ने उत्तम पुत्र प्राप्ति का वर मांगा था, ये सब पुराणों में वर्णन है। अब तुम उसको हृदय में स्मरण करो। श्री परीक्षित वाच। अब परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं अपनी माता उत्तरा देवी को, गुरुम प्रणम्यतम गंतुम कैलासम गिरिमुत्सक आलक्ष्योक्तः पुनस्तेन स्वपुत्रः पुत्रवत्सले। तब ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने इस प्रकार से शिव जी की महिमा सुनी, नारद जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उधर जाने के लिए तैयार हो गए कि चलो शिव जी के पास चलते हैं, भगवान की कृपा के वही पात्र हैं। तब इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बस शिवलोक में जाने ही वाले हैं, तब ब्रह्मा जी ने कुछ और भी बोला। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके मन की बात को समझ गए कि अब सीधे कैलाश पे जाएंगे नारद जी, इसलिए उनको कैलाश पर जाने से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ और बोला। और परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं अपनी माता को कि प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, जिस प्रकार से आप मुझे प्रेम करती हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी के प्रति प्रेम पूर्वक कहा। श्री ब्रह्मा उवाच। कुबेरेण पुराराध्य भक्त्या रुद्रो वशीकृतः, ब्रह्मांड अभ्यंतरे तस्य कैलासे अधिकृते गिरौ। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में कुबेर ने रुद्र की भक्ति पूर्वक आराधना की थी और अपनी पूजा के द्वारा शिव जी को वशीभूत कर लिया था, जिसके फलस्वरूप जो महादेव हैं तद्दिक्पाल रूपेण तद्योग्य परिवारकः वसत्य आविष्कृत स्वल्प वैभव सन्नुमापति।
शिव जी अपने थोड़े से वैभव के साथ ही दिक्पाल के रूप में और कैलाश पर्वत पर जो कि कुबेर के अधिकार में है अपने परिवार सहित रहते हैं। अगर शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी की पूजा तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया कुबेर ने, और फिर वरदान मांगा प्रभु आप इधर ही रहो कैलाश पर, तो शिव जी ने कहा ठीक है तथास्तु। लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं रहते। कैसे संपूर्ण रूप में? जैसे हम लोगों ने सुना था स्वर्ग में रहते भगवान वामन देव के रूप में, लेकिन वहां पर संपूर्ण शक्ति प्रकाशित नहीं है जैसे कृष्ण है। जैसे ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा, लेकिन वहां पर भी थोड़ा ही तो वैभव है। भगवान के वैकुंठ की तुलना करो तो जो वामन देव हैं अथवा जो सहस्र शीर्षा पुरुष हैं उनका वैभव इतना ज्यादा नहीं जितना कि वैकुंठ में नारायण का वैभव है, और गोलोक की तो फिर बात ही अलग है। उसी प्रकार से कह रहे हैं जो शिव जी हैं वो कुछ थोड़े से वैभव के साथ में वहां पर कैलाश में निवास करते हैं। यथोचित सेवक और मित्र आदि पूरे परिवार के साथ महादेव वहां निवास करते हैं, किंतु वहां पर भी अपने परम ऐश्वर्य के अनुरूप पूर्ण वैभव को प्रकाश नहीं करके थोड़े से वैभव के साथ ही निवास। अब जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है वहां पर वैभव तो रहेगा उनका, किंतु पूरा वैभव नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं उससे समझ में आएगा। जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ पर है? दिल्ली में। वो दिल्ली में घर है, वो घर में जो प्रधानमंत्री के लिए सुख सुविधा है, फिर कभी मान लो प्रधानमंत्री यूपी में घूमने के लिए जा रहे तो वहां पर भी तो रहने की व्यवस्था है, 2-3 दिन यूपी में रहेगा, वहां भी रहने की व्यवस्था है। लेकिन वहां पर जो वैभव है वो कितना है बताओ जरा? जो दिल्ली में जहां रहता है वहां वैभव ज्यादा रहेगा कि यहाँ 2-3 दिन के लिए है? वहां भी सब सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन सारे परिकर और सब कुछ परिवार इत्यादि वो सब कहाँ रहता है? दिल्ली में। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार से जो मान लो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे अंबानी हैं, उनका घर है मुंबई में, कितना महंगा घर है वो है, वहां पर मतलब सब कुछ है, वो घर में सब कुछ है। वहाँ हेलीकॉप्टर भी पर्सनल उनका, चार्टर्ड प्लेन उतरता है, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सब कुछ है, वो पार्किंग है कितनी, सब कुछ है। अब वो उसका मेन घर है, वहां पर उसका पत्नी परिवार पुत्र सब रहते हैं। कभी कभी जाते हैं विदेशों में भी, उन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है, रिलायंस इंडस्ट्री तो विदेशों में भी है ना, इंटरनेशनल है वो। तो विदेशों में जब जाते हैं वहां पर कुछ दिन के लिए 10-15 दिन देखने के लिए बिजनेस को जाते हैं, वहां पर भी घर है, लेकिन वो घर ऐसा है जैसा मुंबई में वो नहीं है। कारण क्या? क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप में रहते हैं सब समय। तो बाकी जगह बिजनेस के लिए थोड़ा जाते हैं काम इत्यादि से, तो उस जगह फिर थोड़ा सा ही वैभव प्रकाशित होता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ कारें हैं, बस तो हो गया। उसी प्रकार से जो शिव जी हैं, कुबेर की बात मान करके मतलब उसको कृपा की करके कुबेर के ऊपर में वो कैलाश में तो आ गए, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं आए। उसकी इच्छा के लिए थोड़ा थोड़ा वैभव उन्होंने वहां पर प्रकाशित किया। तो फिर मुख्य वैभव कहाँ है बताएंगे। यथा ही कृष्णो भगवान मादृशाम भक्ति यंत्रितः मम लोकेश्वरादौ च वसति उचित लीलया। उदाहरण दे रहे हैं अब, जैसे मैंने तुम लोगों को उदाहरण दिया, ऐसे ब्रह्मा जी भी नारद जी को उदाहरण दे रहे हैं। जैसे भगवान स्वयं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे धाम में रहते हैं, जैसे बताया था ना, सत्यलोक में ऊपरी भाग में भगवान रहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में। तो भगवान कह रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे लोक के ऊपरी भाग में थोड़े से वैभव के साथ रहते हैं। और वहां पर देखो जो गोलोक है वहां पर क्या वैभव है उनका, है चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लच्छा तेसु सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पर घर सारे रत्नमय हैं, तो ऐसा वहां ब्रह्मा जी के लोक में भगवान रह रहे हैं, वहां थोड़ी है। वहां एक लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, और गोलोक में
मतलब कोटि कोटि लक्ष्मियां जो हैं, लक्ष्मियां क्या हैं, लक्ष्मियों की भी जो मूल हैं गोपियां, वो सब कृष्ण की सेवा के लिए वहां पर हैं। वहां पर सारी गायें कामधेनु हैं, वहां के सारे पेड़ चिंता क्या है, कल्प वृक्ष हैं, और वहां का घर घर जो है वो सब चिंतामणि है, सब कुछ, मतलब वहां की बालू का कण भी चिंतामणि है। अब ऐसा वैभव तो ब्रह्मा जी के लोक में प्रकाशित नहीं करेंगे ना भगवान, तो पूरा गोलोक ही लेकर के आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं करते। एक अंश मात्र से ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए भगवान विराजमान है। वही उदाहरण ब्रह्मा जी दे रहे हैं। मादृशाम मतलब जैसे मेरे ऊपर कृपा की, उसी प्रकार से इंद्र इत्यादि के ऊपर भी समझना पड़ेगा कि स्वर्ग में इंद्र के ऊपर भी ऐसे ही कृपा करते हैं, तो भगवान वहां पर भी विराजमान है, किंतु वहां पर भी एक अंश मात्र ही है। और एक बात कह रहे हैं, यथोचित, यथा उचित, जैसा उचित है ना। जैसा उचित है मतलब क्या, कि जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि कभी कभी जो प्रधानमंत्री है वो गांव आदिवासियों के साथ वहां भी रहते, जाकर उनके घर में खाते हैं जाकर। अब जब वहां पर खाएंगे तो उनके यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री अपना स्विमिंग पूल लेकर के जाएगा? बोलो, क्या लेकर के जाएगा? केवल सिक्योरिटी गार्ड, जिससे कि उसकी जो है सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और वहां पर क्या ऐश्वर्य प्रकाशित करेगा? गरीबों के साथ में रहना है उसको, वहां पर उनको खाना है, तो क्या ऐश्वर्य प्रकाशित करेगा? कुछ नहीं ज्यादा। तो 2-4 लोग हैं और बस कैमरे वाले, वीडियो वाले फोटो दिखाने के लिए, और बस हो गया। लेकिन दिल्ली में पूर्ण रूप से ऐश्वर्य, मतलब जैसा जहां पर जाएंगे वहां पर उसके अनुसार ही वो वैभव प्रकाशित होता है। तो उसी प्रकार स्वर्ग में जब भगवान रह रहे हैं तो स्वर्ग में जितना संभव है उतना ही वैभव प्रकाशित करेंगे। स्वर्ग में भगवान अपना वैभव प्रकाशित नहीं कर सकते। गोलोक वाला जो बताया कि भगवान का जो प्रकाश है, अगर उन्होंने वही प्रकाशित कर दिया तो उस स्वर्ग में किसी को दिखाई नहीं देंगे भगवान के। सूर्य के समान तेज है, कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान का तेज कितना है? जो उनके सुदर्शन है ना, उस सुदर्शन चक्र का ही तेज कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, ऐसा तो सुदर्शन का ही तेज है। और सोचो भगवान का तेज कितना होगा। वर्णन आता है उसमें, जो कौस्तुभमणि भगवान धारण करते हैं, कौस्तुभमणि के बहुत तेज है, लेकिन अगर भगवान ने अपना तेज प्रकाशित कर दिया तो कौस्तुभमणि दिखाई नहीं देगी। भगवान तो मूल है ना, कौस्तुभमणि मूल थोड़ी है, वो तो उनका एक अलंकार है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने तेज को संवरण करके रखते हैं, ज्यादा प्रकाशित नहीं करते, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से समझना पड़ेगा कि जैसा जैसा जो जो दर्शन कर सकता है उसके अनुसार ही भगवान योग्यता के अनुसार, वहां के अनुसार ही परिकरों, धाम, लीला और ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। अतएव ईशान दिशा की ओर कैलाश पर्वत पर गमन कर महादेव का वैभव दर्शन करो। अगर तुम वहां जाओगे तो वहां पर उनकी वास्तविक महिमा प्रकाशित नहीं होगी। नारद जी को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो अभी तुम थोड़ा जल्दबाजी में सीधे शिव जी की महिमा को देखने के लिए कह रहे, शिव जी की महिमा तो बहुत ज्यादा है, मेरे पिताजी खुद बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, तो जाकर के देख लेते हूँ, कैलाश में ही तो है वो। तो कहते हैं कि वहां पर तुम्हें महिमा उनकी सच में पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां तो कुबेर के लिए भगवान एक अंश से ही, जो शिव जी हैं वो प्रकाशित हैं, वैभव पूरा प्रकाशित ही नहीं किया। इसलिए क्या करो फिर, अत वायु पुराण से मतम एतत् ब्रवीम में हम, मैं अब तुमको वायु पुराण का एक मत बता रहा हूं जो वायु पुराण में वर्णन किया है। श्री महादेव लोकस्तु सप्तावरणो बहि नित्य सुखमय सत्यो लभ्यस्तसेवकोत्तमई। अब शिवजी मूल रूप में कहां पर रहते हैं ये बात अब बता रहे हैं ब्रह्मा जी। तभी नारद जी को रोका था कि ऐसा नहीं कि तुम जल्दबाजी में जाकर के और वहां पर उनका वैभव देखने चले जाओ, थोड़ा बहुत तुमको दिखाई देगा, फिर तुम उनकी महिमा समझ नहीं पाओगे ठीक। इसलिए जहां पर शिवजी की पूर्ण महिमा प्रकाशित है वहां पर जाओ, तब तुमको पता चलेगा शिवजी की क्या महिमा है। तो वायु पुराण में लिखा है, नारद को तो सारे पुराण भी पता है,
इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वायु पुराण में लिखा है, ये ब्रह्मांड इत्यादि के बाहर में पृथ्वी है, भू भुवा स्वर्ग मह जन तप सत्य, उसके ऊपर में ब्रह्मांड के आवरण है। फिर कौन कौन से आवरण है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये वाले आवरण हैं। आकाश, उसके बाद में आकाश के बाद वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसके बाद में मन बुद्धि और अहंकार के आवरण। ये 8 आवरणों को पार जब कर देंगे तो भयंकर फिर अंधकार आता है, और उसके बाद में फिर वो जो कारण समुद्र आता है और महातेज प्रकाशित होता है, वो भगवान की अंग कांति है वो। तो इस प्रकार से फिर वहां के ऊपर में जो है, मतलब जहां से चित्त जगत प्रारंभ होता है, चित्त जगत के नीचे की ओर में सदाशिव जी का लोक है, वही वायु पुराण में बताया। वहां पर शिव जी मूल रूप में रहते हैं। वो अब जब इस जगत में संहार के देवता के रूप में जब अवतार लेते हैं तो वो एक अंश से आते हैं। मूल रूप में कौन है? जैसे पहले ही बताया कि भगवान जो कृष्ण हैं, जब इस जगत में भी अवतार लेते हैं, मूल रूप में नहीं लेते हैं। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण केवल एक बार ही आते हैं मूल रूप में। बाकी टाइम कभी आवेशावतार, सत्यावेशावतार, कभी मनवंतरावतार, कभी युगावतार, कभी कल्पावतार, कभी ऐसे करके पुरुषावतार, इस प्रकार से अवतार चलते रहते हैं। अनंत अवतार है। मूल रूप में कृष्ण गोलोक में ही रहते हैं। एक बार कृपा करने के लिए एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, बाकी टाइम अंश कोई भेज। उसी प्रकार से जो शिव जी हैं मूल रूप में, वो सदाशिव लोक में विराजमान। और जब यहाँ पर सृष्टि स्थिति प्रलय की सेवा करने का उनको मिलता है दायित्व, तो जब प्रलय करने का, प्रलय के देवता हैं, तो वो सदाशिव ही एक अंश से यहाँ पर शिव जी के रूप में आते हैं। उनका तत्व थोड़ा कठिन है, समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। श्री महादेव लोकस्थ सप्तावरणों बही, 7 आवरणों के बाहर में महादेव का लोक है। नित्य है, सुखमय, नित्य है, वो नष्ट नहीं होता। ये ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये कैलाश तो नष्ट हो जाएगा, पर वो लोक नष्ट नहीं होता है, सदाशिव लोक। सुखमय, वहां परम आनंद है। सत्य, जैसे बताया कि ये माइक जगत है, ये अनित्य है, उस प्रकार से वो अनित्य नहीं है। लभ्यस तत्सेवक उत्तमई, और शिव जी के जो उत्तम भक्त हैं वो उस लोक को प्राप्त करते हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने बोला कि शिव जी का यहाँ वैभव पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं है, तो फिर नारद जी पूछेंगे ना, तो कहाँ है फिर? इसके उत्तर में फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, ये 7 आवरणों के बाहर में और फिर वहां पर लोक है। वह नित्य है, ब्रह्मांड के समान नश्वर और माइक नहीं है। वह सुखमय और आनंद, मतलब आनंदमय है, नित्य है। जहाँ नित्य है तो वहाँ नित्य आनंद भी नित्य होगा। ये जगत अनित्य है, इसलिए यहाँ का आनंद भी अनित्य है। और महादेव के सभी श्रेष्ठ भक्त इसी लोक को प्राप्त करते, जो शिव जी की पूजा करते। कौन से शिव जी की? अब यहाँ पर विचार करना है, फिर यही विशेष बात है। देखो, जो शास्त्र में बताया है कि शिव और भगवान को जो भेद देखता है वह अपराध है, ठीक है। 10 नाम अपराध में ये भी है। रुद्रादि देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, अलग समझना, ये 2 दृष्टिकोण से बताया गया है। पहला दृष्टिकोण क्या है? पहला दृष्टिकोण है जो सदाशिव हैं, वो उनकी उपासना जो है वो तामसिक नहीं है, उनकी उपासना निर्गुण है। जो सदाशिव है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ही 3 गुण हैं, ब्रह्मांड के बाहर में 3 गुण नहीं है, तो वो कहाँ पर रहते हैं? चित्त जगत के नीचे वाले भाग में। तो इसलिए वो जो लोक है वो नित्य है, वो भी चिन्मय है, वो चिन्मय लोक है वो। तो जो चिन्मय लोक है तो वहां पर उनकी जो उपासना है वो भी नित्य है, तामसिक उपासना नहीं है वो। तो इसलिए जो
सदाशिव जी की पूजा करते हैं तो वो भगवान से अभिन्न ही है, वो विष्णु तत्व ही है। इसलिए जो भगवान और शिव में भेद देखते हैं तो ये अपराध हो जाता है। पहली बात एक दृष्टि। दूसरा, ये वाले जो शिव जी के लिए कहीं कहीं बताया गया है, कौन से, जो ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, कैलाशपति जो शिव हैं, उनके लिए बताया गया है कि ये भगवान से अभिन्न है। तो कैसे समझना चाहिए कि भगवान ही तमोगुण को अंगीकार करके शिव के रूप में पालन कर रहे हैं। अथवा 3 पॉइंट, पहला सदाशिव लोक का, इस लोक के शिव जी के लिए 2 पॉइंट। पहला, भगवान ही तमोगुण को अंगीकार करके संहार कर रहे हैं। अथवा जो शिव जी हैं वो परम भक्त हैं और जितने भी भक्त हैं वो भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि भगवान के सेवक हैं वो सब। जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं सब, वो भगवान से अभिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान के ही तो प्रकाश हैं वो। जितने भी शांत, दास, सख्य और वात्सल्य, इनके जो भक्त हैं भगवान के धाम में, वो सब भगवान से ही तो प्रकाशित हैं, बलदेव प्रभु से, इसलिए भगवान से अभिन्न है। और जितने मधुर रस के भक्त हैं वो राधा जी से प्रकाशित हैं, तो राधा जी से अभिन्न है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जितने भी परिकर हैं वो सब भगवान से अभिन्न हैं, भगवान के ही सेवक रूप में। इस प्रकार से समझना आएगा ना, सब वर्णन है, क्या क्या उनका रूप है, क्या करते हैं, सब बताएंगे। अब यहां पर बता रहे हैं कि वो लोक जो है किसको प्राप्त होता है। सुनो ध्यान से, जो कृष्ण को सर्वेश्वर मान करके और श्री कृष्ण से शिव जी को अभेद जान करके शिव जी की उपासना करते हैं। बताए ना किस रूप में अभेद जान करके, कि सदाशिव जो हैं वो निर्गुण हैं और भगवान के ही प्रकाश हैं। इस प्रकार से जान करके जो सदाशिव को भजन करता है वो शिव जी के वहां वाले लोक में जाता है। लेकिन इस लोक में जो शिव जी हैं, जो तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता हैं, उनकी पूजा जो भगवान मान करके करेगा उसकी उपासना तामसिक होगी, वो वहां सदाशिव लोक नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? जितने असुर हैं इस जगत के, वो असुर शिव जी को भगवान मानते हैं, इसलिए उनकी उपासना तामसिक होती है और भगवान द्वारा मारे जाते हैं। ये लोग शिवलोक को नहीं जाएंगे। कौन से लोग जाएंगे? जो तत्व पढ़ करके तत्व ज्ञानी हैं, जो जानते हैं कि अरे सदाशिव जी तो भगवान के ही प्रकाश हैं, जैसे भगवान के अनंत अवतार हैं ऐसे सदाशिव भी उनके एक अवतार हैं। और इस भावना से जो उनका भजन करते हैं भगवान कृष्ण से अभिन्न जान करके, वो सदाशिव लोक को जाते हैं। लेकिन जो इस जगत के शिव जी हैं, उनको वैष्णव न मान करके भगवान मान करके जो उनकी उपासना करते हैं वो तामसिक उपासना है, इसलिए ये लोग नहीं जाएंगे। इस प्रकार शिव और कृष्ण में अभेद दृष्टि रखने वाले श्रेष्ठ भक्ति उस चिन्मय शिवलोक को प्राप्त करते हैं। बताए ना, वो चिन्मय है, ये वाला नष्ट हो जाएगा ब्रह्मांड के जब नष्ट होने पर, लेकिन वो वाला सब समय नित्य विराजमान है। और कर्मी और ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति कभी उस चिन्मय शिवलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट मना करते। समान महिम श्रीमत् परिवार गणावृतः महाविभूतिमान भाति सत् परिच्छद मंडितः श्रीमत् संकर्षणम स्वस्माद भिन्नम तत्र सो अर्चयन निजेष्ट देवतात्वेन किं वा न तनुते अद्भुतम। क्या बता रहे हैं अब? समान महिम श्रीमत् परिवार गणावृतः, अपने समान ही महिमाशाली गणों से आवृत होकर के वहां पर रहते। अब सदाशिव लोक का वर्णन करें। अपने ही समान मतलब क्या है? अपने ही समान कहने से मतलब क्या है? जैसे भगवान रहते हैं वैकुंठ में नारायण, उनके जो पार्षद है ना जय विजय, वो भी उनके समान ही हैं, उनकी शक्तियां भी उनसे कम नहीं है। लेकिन भगवान भगवान है, भगवान के धाम में जितने भी लोग रहते हैं उनके समान ही होते हैं। जैसे भगवान के और कृष्ण के ही ले लो, कृष्ण के जो सखा लोग हैं श्रीदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि, ये सब कृष्ण के समान ही तो हैं। अरे ये कहाँ से आए? ये कृष्ण के द्वितीय प्रकाश बलदेव प्रभु, और बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं ये सब। अगर कृष्ण के समान नहीं होते तो वाह कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजिता, श्रीदाम से भगवान पराजित हो गए, उठा करके श्रीदाम पटकते कैसे उनको?
एक पहलवान को छोटा जरा सा बच्चा है 2 साल का कैसे पटक सकता है? कैसे पटकेगा? जब कृष्ण उनसे लड़ाई करते हैं, कुश्ती मल्ल युद्ध करते हैं कृष्ण, तो उठा करके पटक देते कृष्ण को। और कैसे पटक देंगे? भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको कैसे कोई पटक देगा? हाँ, पटक सकता है अगर उनके जैसा ही तो उनके जैसा कौन है? जो उनसे ही प्रकाशित है तभी तो इसलिए हम लोग कभी सीधाम सुदाम ऐसे नहीं बन सकते मधुमंगल। कोई इच्छा के भाव से भगवान का भजन करे और सोचे मैं सीधाम बन जाऊंगा, नहीं होगा। वो चित्त शक्ति से प्रकाशित, बलदेव प्रभु के साक्षात प्रकाश, और हम लोग जीव शक्ति से प्रकाशित। हम लोग उनके अनुगत्य में सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसे नहीं हो सकते कभी। कोई बोले राधा जी बन जाऊंगा, ललिता विशाखा बन जाऊंगा और ये रूप मंजरी बन जाऊंगा, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, रूप मंजरी के अनुगत्य में उनके ही रूप मंजरी के जैसे ही हमको भगवान जो राधा जी हैं वो कृपा जब करेंगी तो उनके जैसे ही सेवा का सुयोग प्राप्त होगा रूप मंजरी के आदेश से। लेकिन हम रूप मंजरी नहीं बन सकते। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उनके जैसे ही, मतलब शिव जी के जैसे ही शक्तिशाली वहां पर जो भी रहते, जैसे नंदी हैं, उनके परिकर हैं, वो भी कम नहीं है शिव जी से, क्योंकि शिव जी के ही तो प्रकाश है वो सब। और शोभा युक्त परिवार से गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, वो सब वहां पर भी रहते हैं, और एक अंश से यहाँ पर भी रहते हैं। वो यहाँ पर हैं जैसे देवतागण हैं, वो जैसे बात को समझो, जैसे कृष्ण हैं गोलोक धाम में, वहां पर भी सूर्य भी हैं, लेकिन वहां का सूर्य और यहाँ का सूर्य अंतर है। ये सूर्य देवता ही है, ये जीव है। जैसे इंद्र है, जीव है, ब्रह्मा जी एक जीव है, उसी प्रकार से सूर्य है, वो जीव है। लेकिन वहां पर जो सूर्य है वो जीव नहीं है, वो कृष्ण की लीला के लिए, क्योंकि राधा जी यहाँ पर नित्य धाम में गोलोक सूर्य पूजा के लिए जाती हैं, तो सूर्य का ये सूर्य की पूजा करेंगी राधा जी। तो इसलिए वो सब कृष्ण की लीला के लिए कृष्ण से ही प्रकाशित है। धाम सारा जितना भी है, धाम में जो कुछ वस्तुएं हैं सब बलदेव प्रभु से ही प्रकाशित होती हैं। उसी प्रकार से ये सदाशिव लोक है, इस सदाशिव लोक में जितने भी शिव जी के जो पार्षद हैं वो सब उनके ही जैसे हैं, उनसे ही प्रकाशित होते। और महाविभूति युक्त छत्र, चामर, वेशभूषा आदि द्वारा सुशोभित होकर अपने से अभिन्न संकर्षण देव का पूजन करते हुए उस लोक में विराजमान। अपने से अभिन्न बताया मतलब तत्व विचार से, क्योंकि जो ये सदाशिव हैं ये भी निर्गुण है, और जो संकर्षण है वो भी निर्गुण है, भगवत तत्व है। तो इनके इष्ट कौन है? संकर्षण देव, उनकी पूजा करते हैं वहां पर सदाशिव लोक में शिव जी, सदाशिव। हे नारद, वे वहां श्री संकर्षण देव को अपने इष्ट रूप में पूजा करके कैसी अद्भुत महिमा प्रकाश कर रहे हैं, इसका वर्णन करना बड़ा असंभव है। स्वयं महादेव किस प्रकार से महाविभूति से युक्त हैं उस धाम में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति सब कुछ देने वाले हैं सदाशिव जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ दे सकते हैं। कौन सी बात चल रही? सदाशिव जी की बात चल रही है अभी। और उनके घर इत्यादि नित्य, सत्र, विचित्र, गृह, विमान, वहां पर घर है, उनका विमान है, सब कुछ है। जैसे बैकुंठ है, बैकुंठ में नारायण का विमान क्या है? नारायण का विमान क्या है बैकुंठ में? गरुड़ जी। उसी प्रकार से सदाशिव लोक में भी उनके विमान रहते हैं, नंदी बाबा। और वहां पर जो उनके भक्त रहते हैं वो भी उनके जैसे ही ऐश्वर्य से विराजमान है, और उनका वह संपद ब्रह्मादि देवताओं की तुलना, वहां जो रहने वाले भी लोग हैं उनकी जो संपद है वो भी ब्रह्मा जी से अधिक है। ब्रह्मा जी स्वयं बोले मुझसे अधिक है। महादेव श्री संकर्षण देव की आराधना में रत होकर इस लोक में निवास करते हैं। वे संकर्षण देव किस रूप में हैं? श्री संकर्षण हजारों फनों वाले भगवान हैं। संकर्षण उस लोक में जो संकर्षण विराजमान है सदाशिव लोक में, वो संकर्षण कहते हजार फन है उनके। और महादेव उनकी ही पूजा करते हैं अपने इष्ट के रूप में।
और उनकी पूजा के बहाने अपनी परम अद्भुत महिमा को भी बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरे लोक में जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष हैं, उनसे भी वो संकर्षण की महिमा अधिक है और मुझसे भी अधिक महिमा है शिव जी की। तो शिव जी वहाँ पर साक्षात भगवान के जो प्रकाश हैं संकर्षण देव, उनकी पूजा करते हैं वहाँ। यद्यपि संकर्षण और महादेव दोनों ही भगवान के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तथापि संहार कार्य के मूल संकर्षण ही है और उनकी अभिव्यक्ति पद होने के कारण दोनों ही तमोगुण के अधिक एक स्वरूप हैं। किस प्रकार से एक दोनों अभिन्न बता रहे हैं कि जो संकर्षण है वो तमोगुण के अधिष्ठाता, मतलब संहार के, तमोगुण के नहीं, संहार के अधिष्ठाता हैं। तो उनके ही अंश के रूप में जो शिव जी हैं वो संहार करते हैं। इस प्रकार से दोनों अभिन्न हैं। मतलब मूल जो संहार करते हैं वो भगवान संकर्षण ही करते हैं। अथवा वे अपने अभीष्ट देव की पूजा के समय, और बता रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी अपने लोक में जब भगवान की पूजा करते तो नृत्य कीर्तन इत्यादि नहीं करते, वो यज्ञ इत्यादि करते और भगवान वो यज्ञ से प्रकट होकर के भगवान सारा ग्रहण करते थे, अपने मुख में डालते थे। लेकिन जो शिवजी हैं वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, स्तुतियां करते हैं, अद्भुत कौतुक भी करते हैं, बीच बीच में तांडव नृत्य करने लगते हैं। उससे संकर्षण देव को बड़ा आनंद होता है। इस प्रकार से उनके आनंद का कारण है कि वे अभिन्न स्वरूप संकर्षण की ही अपने अभीष्ट देवता के रूप में पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो बात है वो सुखदेव गोस्वामी ने भी पंचम स्कंद में वर्णन करी है। तत्र गंतुम भवान शक्ता श्री शिवे शुद्ध भक्तिमान अभिगम्य तमाश्रित्य कृपाम कृष्ण से पश्यतु। हे नारद, अब सुनो, तुम्हारी शिव जी में शुद्ध बुद्धि है, मतलब तुम शिव तत्व को अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम उस लोक में जा सकते हो। वैसे इस लोक में जाना संभव नहीं किसी के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो है शिव जी में बड़ी शुद्ध भक्ति है, इसलिए तुम वहां जा सकते हो। इसलिए तुम यहां से जाओ और शिवलोक में गमन करो और वहां जाकर के साक्षात शिव जी का वैभव देखो, तब तुमको पता चलेगा कि शिव जी ही भगवान की कृपा के वास्तव में पात्र हैं। वहां जाकर उनके आश्रित होकर उनके प्रति कृष्ण की कृपा को देखो, मतलब उनका अनुगत्य करो, तब तुम्हें कृष्ण की कृपा वहां पर दिखाई देगी। यहाँ पर शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, कृष्ण और शिव में अभेद दृष्टि रखना ही शिव के प्रति शुद्ध भक्ति है। इस प्रकार से समझना होगा। श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इत्येवं शिक्षितो मातः शिव कृष्णेति कीर्तयन् नारदः शिवलोकम तम प्रयात कौतुकादिव। इति श्री बृहद भागवतामृते भगवत कृपासार निर्धारण खंडे दिव्यो नाम द्वितीय अध्याय। परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, इस प्रकार से श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करके शिव कृष्ण इस प्रकार से शिव जी और कृष्ण के नामों का लेकर के कीर्तन करते हुए उस शिवलोक में चले गए। और इस प्रकार से श्री बृहद भागवतामृत का द्वितीय अध्याय जो दिव्य था, पहले अध्याय का नाम क्या था, भौम। भौम क्यों था, क्योंकि इस जगत में ही नारद जी महिमा बता रहे थे। पहले वो ब्राह्मण जो प्रयाग में पूजा कर रहा था शालिग्राम जी की, उसके बाद में फिर वो महाराज जो थे दक्षिण देश के, तो ये पृथ्वी के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा बताया था दिव्य। दिव्य कहाँ से शुरू हुआ, स्वर्ग से। तो उसने राजा ने बताया कि स्वर्ग में जो इंद्र का ऐश्वर्य है वैसा तो मेरा नहीं है, तो इसलिए फिर नारद जी स्वर्ग में चले गए और फिर स्वर्ग से फिर गए वहां पर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक में। तो वो सब पूरा ये है दिव्य लोक है, मतलब ऊपर के जो लोक हैं स्वर्ग महाजन तप सत्य, ये सब लोग दिव्य हैं। अब दिव्य से और ऊपर अब चले गए हैं, तो वो नारद जी अब कल जाएंगे वहां पर शिव जी के लोक में। तब तक हम लोग इंतजार करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो